खबर आ रही है पीबीए का भारतीय गानों पर बड़ा फैसला। पाकिस्तान में नहीं बजेंगे भारतीय गाने। पाकिस्तान में भारतीय गानों पर रोक लगा दी गई है। रेडियो पर भी भारत के जो गाने हैं वो नहीं बजेंगे। पीबीए की ओर से ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में अब भारतीय गाने नहीं बजाए जाएंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं, काफी तनाव की स्थिति है और पाकिस्तान में अब भारतीय गाने नहीं बजेंगे। इसका ये फैसला लिया गया है पाकिस्तान के अथॉरिटीज द्वारा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक हफ्ते से गायब हैं। आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सत्ता पर फुल कंट्रोल सेना ने कर लिया है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के लापता प्रधानमंत्री के बाद जनरल असीम मुनीर हद से बाहर जा चुका है। सेना के सामने सरकार की एक नहीं चल रही है और पहलगाम हमले के बदले से पाकिस्तानी जनरल बौखलाया हुआ है। तो क्या जनरल असीम मुनीर मुशर्रफ वाला प्लान एक्टिवेट करने वाला है? क्या शहबाज शरीफ का भी वही हश्र होने वाला है जो कभी उनके भाई नवाज शरीफ का हुआ था? इसे समझने के लिए 26 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1999 में मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। कुछ वैसी ही तैयारी में मुनीर भी है। मुशर्रफ ने कारगिल में आतंकी घुसपैठ की। मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमले की प्लानिंग की। उस वक्त मुशर्रफ ने नवाज के ऑर्डर लेने बंद किए। तो अब मुनीर शहबाज को कंट्रोल कर रहा है। जब अमेरिका से उम्मीदें टूट गई तो पाकिस्तान के वजीर आजम चीन के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। अब भला चीन ऐसे मौकों पर कहां चूकने वाला है? खबर है कि चीन ने फिर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई ताकि पाकिस्तान जंग में कूद जाए। इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से लंबी मुलाकात के बहाने शहबाज ने एक बार फिर भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ पाकिस्तान की फरियाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि चीन ने भी इस मौके पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री हाउस इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और चीन के राजदूत जियांग जेडोंग के बीच मुलाकात हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मुलाकात कई घंटों तक चली। इस दौरान शहबाज ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के अगले कतार में खड़े होने का दावा किया। लेकिन इसके बाद जो कहा गया वो सुनकर चीन की बाँछें खिल गईं। शहबाज ने कहा, भारत की आक्रामक नीतियां पाकिस्तान का ध्यान असली दुश्मनों यानी अफगानिस्तान के भीतर छिपे आतंकी संगठनों से हटा रही हैं। भारत पर यह भी आरोप लगाया कि वो पानी को हथियार बनाकर सिंधु जल संधि की खुलेआम अनदेखी कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर यूएस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। आतंकियों का सपोर्ट करने वालों को चेतावनी दी गई है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। आतंकवाद पर ट्रंप का संदेश साफ है, मददगारों को कीमत चुकानी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने अपना संदेश साफ कर दिया है। आतंकियों को जो सपोर्ट करते हैं उन्हें भी सख्त चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आतंकवाद पर ट्रंप का संदेश साफ है, मददगारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूएस का ये बयान सामने आया है। आतंकियों के सपोर्टर्स को जो मददगार है उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप का संदेश साफ है कि मददगारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने वॉर टाइम सायरन इंस्टॉल किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सायरन इंस्टॉल किए गए हैं। केपीके के बजौर जिले में सायरन इंस्टॉल किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में ये सायरन इंस्टॉल किए गए हैं। केपीके के बजौर जिले में बताया जा रहा है कि सायरन इंस्टॉल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वॉर सायरन बजता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा। वॉर टाइम सायरन पाकिस्तान ने इंस्टॉल किया है। पाकिस्तान के भारत सीमा से सटे इलाकों में मुनीर आर्मी तमाम बंकर बनाने में जुटी है। बंकर से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। अब इसे खौफ कहें या प्लानिंग, एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान इस सदमे से निकल नहीं पा रहा कि भारत हमला कब करेगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये पाकिस्तान आर्मी की तैयारियों की बस एक झलक है, या यूं कहें खौफ की झलक है। डर ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी जगह जगह बंकर बनाने में जुट गई है। बीहड़ इलाके में ही नहीं बल्कि फौज रिहायशी इलाकों को भी ढाल की तरह